हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी आपने, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी आपने, और उन प्रॉपर्टीज के आगे हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो होगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है। तो किसी भी बॉडी को हम तीन तरीके से चार्ज कर सकते हैं, जिसमें पहला है फ्रिक्शन, सेकंड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और तीसरा जो मेथड है चार्ज करने का वो है कंडक्शन। इसके बाद में हम हाउ चार्ज इज डिफर फ्रॉम मास पढ़ेंगे कि जो चार्ज है वो मास से किस प्रकार डिफरेंट है। तो आइए शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शन की, कि किसी भी बॉडी को फ्रिक्शन के जरिए चार्ज किया जा सकता है। जैसे मान लो एक मेरे पास ये बॉडी है, एक मेरे पास ये है। मैं क्या करूंगा, मैं इस बॉडी को आपस में रब करूंगा। जब किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। प्रीवियस जो लेक्चर था उसका आप ध्यान करिए, चार्जिंग का मतलब ही क्या था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो मेरे पास ये कोई बॉडी ए है, ये मेरे पास कोई बॉडी बी है। हमने इन दोनों को रब किया, रबिंग की। रबिंग करने के बाद में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर ए से बी में जाएंगे कि बी से ए में आएंगे? बिल्कुल जायज बात है। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन, फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन, यानी कि जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, किसमें जाएंगे? हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी में जाएंगे। अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर वर्क फंक्शन क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि एवरी एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और एटम्स के आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो जैसे हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, ये डिपेंड करती है बॉडी के नेचर के ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, और एक मेरे पास सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ। जैसे ही मैं ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करूंगा तो क्या होता है कि ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे किसकी तरफ? सिल्क क्लॉथ की तरफ। तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकले भाई, इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, डेफिशिएंसी आ गई, और जिसमें डेफिशिएंसी होती है वहां पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, कमी आ गई। इसमें इलेक्ट्रॉन गए, सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, यानी कि बॉडी चार्ज हुई कि नहीं हुई। तो हमारा पहला मेथड ये था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से बॉडी कैसे चार्ज की जा सकती है, रबिंग करने से बॉडी को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। टू हायर वर्क फंक्शन, लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। स्क्रीन को पॉज कीजिए और नोट कीजिए इसको। दिस इज द चार्जिंग ऑफ मेथड
फ्रॉम फ्रिक्शन। नोट कीजिए, ठीक है भाई। तो ये था फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन से हम किस तरीके से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा सभी ने। इफ वी रब ए बॉडी टू अदर बॉडी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रोड में से निकल के किस में जाते हैं, सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। तो इसलिए ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। सेकंड जो है हमारा मेथड वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन शुरू करो। सेकंड मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये क्या होता है वो देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये एक चार्ज बॉडी है और ये एक मेरे पास न्यूट्रल मेटालिक बॉडी है। अगेन एक बार फिर से, ये मेरे पास एक चार्ज बॉडी है और ये क्या है, न्यूट्रल लेकिन मेटालिक बॉडी है। तो मैं इस चार्ज बॉडी को इसके नजदीक लेके आता हूँ, टच नहीं करवा रहा हूँ, इसके नजदीक लेके आता हूँ। तो क्या होगा कि इसके अंदर इस चार्ज के अपोजिट जो चार्ज है वो तो इस एंड पे आ जाएगा और सिमिलर जो चार्ज है वो फर्दर एंड पे आ जाएगा, दूसरे वाले एंड के ऊपर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। डेफिनेशन जो है वो इसकी मैं लिख देता हूं, देखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज बॉडी then opposite charges appears on the closer end and similar charges appears on the far end of the body। जैसे मेरे पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, मैं इसको एक अनचार्ज मेटालिक बॉडी के समीप लेके गया, तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट जो चार्ज है मींस नेगेटिव चार्ज इस वाले एंड पे आ गया और इसका जो सिमिलर जो चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, वो दूसरे एंड के ऊपर अपीयर हो गया। कहने का मतलब जो अनचार्ज बॉडी थी ना वो पोलराइज्ड हो गई, उसमें इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए, किसकी तरफ, क्लोजर एंड की तरफ शिफ्ट हो गए, जिससे पोलराइजेशन हो गया। एक जो एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दूसरा एंड नेगेटिवली चार्ज हो गया। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो हम किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की सहायता से एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। वो देखिए, स्टेप फर्स्ट क्या है कि एक चार्ज बॉडी लो पहले और उसको अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आओ, मींस ब्रिंग द चार्ज बॉडी नियर द अनचार्ज बॉडी। स्टेप सेकंड में क्या करना है कि जो चार्ज बॉडी थी उसका जो फार एंड था उसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। जैसे हम उसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो अर्थ से आएंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज को डिसअपियर कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। क्योंकि अर्थ जो है उसका जो पोटेंशियल होता है वो काफी कम होता है, जीरो होता है। उसको कितना भी चार्ज हम दे सकते हैं, कितना भी चार्ज उससे ले सकते हैं, उसके पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेकंड स्टेप क्या है कि जो चार्जिंग बॉडी जो थी, जो चार्ज हो रही थी, उसके फार एंड को किससे कनेक्ट करना है, अर्थ से कनेक्ट करना है। तो जैसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो फ्रॉम अर्थ टू द बॉडी एंड दे न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बॉडी। थर्ड स्टेप में क्या करना है हमने कि जो चार्जिंग बॉडी थी उसको अर्थ से डिस्कनेक्ट कर देना है। अब अच्छा देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस एंड के ऊपर होल्ड रहेगा, क्यों, क्योंकि इस साइड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट किए हुए हैं, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अभी तक क्या है, होल्ड है। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, चार्जिंग बॉडी को अर्थ से डिस्कनेक्ट कर देना है, उसको वहां से हटा देना है। लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप में जो चार्ज बॉडी थी पहले से ही उसको रिमूव कर देना, हटा देना। जैसे हम रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज जो था, जो एक एंड के ऊपर क्या था, इकट्ठा था, एक्युमुलेट था, वो पूरी बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
क्लियर? तो ये था ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। थर्ड जो हमारा जो स्टेप है वो है कौन सा है भाई? कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है कि कंडक्शन से हम बॉडी को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, वो देखें कि जब हम किसी भी एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं। मान लो ये मेरे पास एक चार्ज बॉडी है और ये मेरे पास क्या है कि अनचार्ज बॉडी है, तो मैं इसको इसके कांटेक्ट में रखूंगा। जैसे ही ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? शेयरिंग हो जाएगी, चार्ज की शेयरिंग हो जाएगी। इट मींस ये भी क्या होगी? चार्ज बॉडी होगी। तो थर्ड जो है हमारा वो है कंडक्शन। कंडक्शन the body can be charged by making contact with the uncharged body। ठीक है, सॉरी चार्ज बॉडी। the body can be charged by making contact with source। लिखते हैं सही करके, चलो आप तो ये लिख दीजिए उसमें आगे। जैसे मान लो कोई एक आपके पास चार्ज बॉडी है, ठीक है, और दूसरी क्या अनचार्ज बॉडी है, इसको चार्ज करना है तो इसको किसके कांटेक्ट में लेके आओगे? चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में। ठीक है, देखो देता हूं तो आवाज आ जाती है। Due to which electrons are transferred from one body to another body and electrons are transferred from lower potential to higher potential। एक बार इसको फिर से समझें कि जैसे ही मैं किसी भी एक अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लेके आऊंगा चार्ज बॉडी से, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। कहां से कहां होगा भाई? चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में होगा। क्लियर? और वैसे अगर इनकी पोटेंशियल के बिहाफ पे डायरेक्शन देखी जाए तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, यानी कि जो नेगेटिव जो चार्ज होता है वो हमेशा लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की ओर जाता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। मींस कौन से तरीके से? कंडक्शन से। कौन से करेंगे भाई? कंडक्शन से। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। तो देखो अभी आपने 3 तरीके पढ़े चार्जिंग के। सबसे पहला था फ्रिक्शन, उसके बाद आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और तीसरा जो पढ़ा आपने वो था कंडक्शन। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे हाउ चार्ज इज डिफर फ्रॉम मास, कि जो चार्ज है वो मास से किस तरीके से डिफरेंट है। हाउ चार्ज इज डिफर फ्रॉम मास। इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखो भाई, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो चार्ज है ना, चार्ज वो तो एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन जो मास है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। 11th में आपने 2 तरह की क्वांटिटी पढ़ी थी, एक तो फंडामेंटल जो 7 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, और एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो चार्ज तो क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, उसको हम करंट जो फंडामेंटल क्वांटिटी उससे ड्राइव करते हैं। लेकिन मास क्या है? मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो पहला हमारे पास जो डिफरेंस हो गया वो ये हो गया कि चार्ज इज ए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी चार्ज इज ए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बट मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड जो है आपके पास वो है कि चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं।
चार्ज हमेशा फिक्स अमाउंट में होता है, लेकिन मास फिक्स अमाउंट में नहीं होता। जैसे मास को हम ये नहीं कह सकते, जैसे चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, जो चार्ज होगा वो किस में होगा, E 2E 3 4E, मतलब फ्रिक्शन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो मास है किसी बॉडी का वो फ्रिक्शन में हो सकता है। 1.5 kg पॉसिबल है, 0.5 kg पॉसिबल है, 1/3 kg पॉसिबल है। इसलिए चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड बट मास कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड। तो सेकंड हम लिख देंगे डिफरेंस, चार्ज कैन बी quantized but mass cannot be quantized। ये सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस है कि जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। लेकिन मास हमेशा कंजर्व नहीं रहता। कुछ जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी में, E = mc² वाली इक्वेशन से। ठीक है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व but mass can be converted into energy, means E = mc²। फोर्थ जो है इसके अंदर डिफरेंस चार्ज और मास में, किसी भी बॉडी का मास चेंज हो सकता है बॉडी की स्पीड के अनुसार, लेकिन चार्ज के ऊपर बॉडी की किसी पार्टिकल की स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड व्हाइल मास डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। फोर्थ, चार्ज डज नॉट change with the speed of the body, while mass of the body can be increased with the speed। जैसे m = m0/√1 - v²/c²। ये रिलेशनशिप है। इसमें जो m0 है वो क्या है, रेस्ट मास है, और m क्या है, जो मास हमारे पास आएगा बॉडी की स्पीड के अनुसार। तो 1 - v²/c², जहां पर v बॉडी की स्पीड है और c किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। डेली लाइफ में हम ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि डेली लाइफ के अंदर कार है या फिर कोई भी जो बॉडी है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास भी नहीं होती। लेकिन जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो उसके कंपेरेबल हो सकती है, इसलिए उनके ऊपर फर्क पड़ता है। क्लियर? मान लो हम दौड़ रहे हैं तो हमारे मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो है वो बहुत क्या है, कम है। भाई v²/c², तो v तो क्या है, अपन कितनी स्पीड से दौड़ सकते हो, 10 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड से, कोई कार है तो। c क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा है। इसलिए हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये है हाउ चार्ज डिफर फ्रॉम मास। एक बार इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूं जल्दी से। चार्ज इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बट मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज को आप करंट से ड्राइव कर सकते हो। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है।
चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड बट मास कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड। किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज हो सकता है हमेशा E के मल्टीपल में ही आएगा भाई। 1E 2E 3 N इंटीजर मल्टीपल होगा किसका? E का, बेसिक चार्ज का, चार्ज होना है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जो मास है वो फ्रैक्शन में भी पॉसिबल है, इसलिए मास कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड बट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड बट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का। लेकिन मास, कुछ मास किस में बदल सकता है? एनर्जी। तो कम या ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है। चार्ज डज नॉट चेंज विद द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हाइल मास ऑफ द बॉडी कैन बी इंक्रीज्ड विद द स्पीड। मास स्पीड के साथ चेंज हो सकता है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। थैंक यू।